नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए एक आदेश की। आज ही अभी दिन में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश देते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में जो भोजशाला है उसका सर्वेक्षण करवाया जाए और एएसआई उसका सर्वेक्षण पूरी तरह से करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। आप लोगों ने देखा बीते दिनों कि भारत के अनेक विवादित ढांचे, चाहे हम लोग बात करें बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे की या ज्ञानवापी विवादित ढांचे की या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की, हर जगह पर अलग अलग आदेश दिए हैं कोर्ट ने और वहां पर जांच के बाद देखा गया है कि कई महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक एक उसी प्रकार की मांग लंबे समय से की जा रही थी भोजशाला के लिए, क्योंकि भोजशाला को मुस्लिम समुदाय एक मस्जिद के रूप में प्रयोग करता है। तो अनेक हिंदू संगठनों ने यह मांग की है कि एक बार यहाँ सर्वेक्षण कराया जाए और सर्वेक्षण के बाद जो भी यहाँ से अवशेष प्राप्त होंगे उसके अनुरूप ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो इसी संबंध में एक याचिका लगाई गई थी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अब उसी के जवाब में कहा है कि ठीक है, जो भोजशाला में विवादित स्मारक है उसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के नेतृत्व में पूरा सर्वे कराया जाएगा, वैज्ञानिक सर्वेक्षण होगा क्रमबद्ध रूप से और उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत की जाएगी। यह आदेश है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का और यह आदेश अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। क्या है यह भोजशाला, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इतना चर्चाओं में आ रहा है, विवाद किस बात का है, हर एक बात को समझना जानना ज़रूरी है। इसी वजह से हम लोग इस पूरे मामले को डिस्कस कर रहे हैं। तो पूरी बात जानेंगे, लेकिन उन सबको जानने से पहले ज़रूरी है कि आप देख लीजिए एक प्रश्न आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है और कुछ इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। चीज़ें क्लियर हैं तो आंसर कमेंट कर दीजिए और अपने मेंस के नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ताकि आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए जीएस पेपर 1 में खासतौर पर, तो आप लोग बेझिझक चीज़ों को प्रस्तुत कर सकें। आंसर पता है तो अभी कमेंट करना है, नहीं पता तो अंत तक देखिए, आप हर एक बात जान जाएंगे। चलते हैं आगे। तो देखिए एक हिंदू संगठन है, इसका नाम है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस। उसने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी कि देखिए यह जो भोजशाला है धार जिले में उपस्थित है, यह एक विवादित स्मारक है। विवादित क्यों है? क्योंकि इसका उपयोग वर्तमान में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। तो लगातार मांग हो रही थी, पहले भी याचिकाएं लगी थी, उसमें कहा गया था कि भाई समयबद्ध वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए। कौन करेगा? एएसआई करेगा, उसी के नेतृत्व सब होता है। तो लगातार मांग हो रही थी, तो चीज़ों को सुनते जानते हुए अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसके निर्देश दे दिए हैं। कहा है कि ठीक है, करवा लो एक बार, अब जो होगा देखा जाएगा, जैसा भी निर्णय होगा उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यह एक एएसआई संरक्षित स्मारक है आज के समय में, यानी कि एएसआई ने पहले ही जिम्मेदारी ले रखी है कि जो भोजशाला है इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब महत्वपूर्ण स्थान है या महत्वपूर्ण स्मारक है, तो उसी वजह से ज़रूरी है कि इसको संरक्षण दिया जाए और इसके अवशेषों को हम लोग भविष्य के लिए बचा के रखें, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उसे पता हो कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये जो स्मारक है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था, क्यों स्थापित कराया गया था, इतिहास से यह किस प्रकार जुड़ा हुआ है और इससे जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं वह जान सकें। यदि ढांचा ही नहीं रहेगा, यदि स्मारक ही नहीं रहेगा, तो आप आने वाले समय में चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो अभी एएसआई के द्वारा संरक्षित एक स्मारक है ये। लगातार हिंदू पक्ष यहाँ पर यह दावा कर रहा है कि यह कोई मस्जिद नहीं है, बल्कि यह देवी सरस्वती का मंदिर हुआ करता था, जिसको मुगल काल में परिवर्तित कर दिया गया है एक मस्जिद में। हालांकि ये कोई सिंगल मामला नहीं है, ऐसे अनेक मामले हैं हम लोग के सामने, जिसमें से एक अब यह भी शामिल हो गया है भोजशाला। तो हिंदू पक्ष की मांग यह है कि देखिए हमारी देवी वाग्देवी का यह मंदिर है, जिसको हम लोग देवी सरस्वती के रूप में भी जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सर्वेक्षण कराइए, क्योंकि हम लोगों ने जब जब देखा है भोजशाला को तो हमें अनेक जगह पर देवी सरस्वती के चित्र मिले हैं। देवी सरस्वती की इसके अंदर एक खास विशेष चित्र बना हुआ है, जिसकी जो ओरिजिनल प्रतिमा थी वह प्रतिमा वर्तमान में एक संग्रहालय में संरक्षित है। तो मूल रूप से था तो ये देवी वाग्देवी या देवी सरस्वती का मंदिर, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया। अब हिंदू समुदाय चाहता है कि कोर्ट के आदेश के अनुरूप फिर एक बार यह स्मारक हिंदू समुदाय को समर्पित कर दिया जाए, हिंदू समुदाय को वापस कर दिया जाए। यह यहाँ पर स्थिति चल रही है। तो इसी को लेकर पिटीशन वगैरह लगी थी, अनेक बातें प्रस्तुत की गई थी। मुस्लिम समुदाय आज के समय में इस स्मारक को कमल मौला मस्जिद के रूप में प्रयोग कर रहा है। हिंदू समुदाय कह रहा है कि भाई देवी सरस्वती या देवी वाग्देवी का मंदिर है। मुस्लिम समुदाय कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है।
यह जो स्मारक है यह कमल मौला मस्जिद है और हम यहाँ पर अपनी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और उसी वजह से यह क्षेत्र, यह स्थान हमारे लिए खास बना हुआ है प्राचीन काल से ही। तो लगातार अब हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो गया है इस क्षेत्र को लेकर के। वह कह रहे हैं कि मंदिर है और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि ये मस्जिद है। इस प्रकार की स्थिति चल रही है और जिस प्रकार से याचिका लगाई गई है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, उसका भी मुस्लिम समुदाय के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से अभी आदेश दिया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कि सर्वेक्षण होना चाहिए, उस सर्वेक्षण का भी विरोध मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। ये चीज़ देखने वाली है। तो स्थिति वही बनी हुई है कि जहाँ जहाँ पे खुदेगा वहीं वहीं पे फिर अवशेष मिलेंगे, मूर्तियाँ मिलेगी। तो वही स्थिति यहाँ पर भी बनी हुई है। मुस्लिम समुदाय डरा हुआ है। हालांकि जल्द ही हम लोग को चीज़ें पता लगेंगी, क्योंकि अभी हाईकोर्ट ने कहा है कि जो भी काम करना है उसकी रिपोर्ट 29 अप्रैल से पहले ही सबमिट हो जानी चाहिए कोर्ट के पास में। तो बहुत अधिक समय नहीं है, लगभग 1.5 महीने का समय हम लोग मान सकते हैं कि ओवरऑल दिया गया है एएसआई को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। इस स्मारक की एक खास विशेषता है, वह विशेषता है 7 अप्रैल 2003 के एएसआई के एक आदेश से जुड़ी हुई। दरअसल 7 अप्रैल 2003 को एएसआई ने एक आदेश जारी किया। यह आदेश इसी स्मारक से जुड़ा हुआ था, जिसको हम लोग भोजशाला कह रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर आदेश देते हुए कहा कि देखो भाई, एक लंबे समय से विवाद बना हुआ है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि मंदिर है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मस्जिद है। एक काम करते हैं, विवाद का अभी अंतिम रूप तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कोई जजमेंट नहीं आ रहा था, चीज़ें अटकी हुई थी लंबे समय से। तो 2003 में मामले को निपटाने के लिए एएसआई ने आदेश जारी करते हुए कहा कि देखिए, हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण दिन है मंगलवार। हालांकि सभी दिन महत्वपूर्ण होते हैं हिंदुओं के लिए, ऐसा कोई खास नहीं होता कि मतलब मंगलवार का कोई विशेष महत्व है। क्षेत्रवार रूप से हम ईश्वर के अनुरूप और अपने विश्वास के अनुरूप दिनों को विशेष वरीयता देते हैं। ये स्थिति चलती है। तो यहाँ पर एएसआई ने माना कि भाई मंगलवार आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो एक काम कीजिए, हिंदू समुदाय मंगलवार को जा सकता है, पूजा कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगी, पूरी इजाज़त रहेगी। अब जैसे ही यहाँ पर इस्लाम को पढ़ा गया तो भाई मुस्लिम समुदाय विवाद करने लगा कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हो। तो एएसआई ने कहा देखो, आपके साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे, आपके लिए शुक्रवार महत्वपूर्ण है। तो शुक्रवार के दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को यह इजाज़त रहेगी कि वो जाएं परिसर में और जाकर के नमाज अदा कर सकें। एक प्रकार से समझौताकारी यह पूरा का पूरा आदेश था। और इस आदेश के बाद हम देखते हैं कि 2003 से अभी वर्तमान में 2024 तक यह जो स्मारक है, यह स्मारक एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया है, क्योंकि दोनों ही उपयोग कर रहे हैं अपने अपने दिन के अनुरूप, अपनी अपनी सुविधा के अनुरूप। तो हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में तो ये प्रयोग हो रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है कि जी फाइनल होना चाहिए मामला, क्योंकि किसी भी मस्जिद के अंदर पूजा नहीं हो सकती और अगर मंदिर है तो वहाँ पर नमाज अदा नहीं की जा सकती। यह क्या ही सिस्टम बना हुआ है, यह बहुत अधिक गलत है। इसी के लिए होना चाहिए संरक्षण। तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय शुक्रवार को जा रहा है और हिंदू समुदाय मंगलवार को जा रहा है और अपने अपने जो भी है इनके धार्मिक रीति रिवाज है उसको अदा कर रहे हैं। अब याचिका लगाते हुए हाईकोर्ट से कहा गया है कि देखिए, आप एएसआई को आदेश दें और एएसआई को आदेश देते हुए कहिए कि आप समयबद्ध विधि के माध्यम से लगभग 1000 साल पुराने यहाँ जो भी अवशेष हैं आप खुदाई कीजिए और खुदाई करते हुए जो भी चीज़ें आपको मिले आप उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट कीजिए। ऐसा कहा गया था याचिका के माध्यम से। तो बिल्कुल कोर्ट ने बात मानी और कहा कि ठीक है एएसआई, अब रिपोर्ट दे ही दो, मैटर फाइनल करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जिसके भी पक्ष में जाएगा वो अंतिम निर्णय हम लोग रिपोर्ट आने के बाद में फैसला कर लेंगे। बीते दिनों इसे ऐसा ही एक कंट्रोवर्शियल मामला जो था वह ज्ञानवापी बना हुआ था। हालांकि अभी भी उसका मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यह एक नया मुद्दा यहाँ पर खड़ा हो गया है भोजशाला का। याचिका लगाते हुए कहा गया कि भाई समयबद्ध रूप से होना चाहिए सर्वेक्षण। साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आप खुद जा करके परिसर में देख सकते हैं, दीवारों पर रंगीन तस्वीरें हैं देवी देवताओं की, उनका एक प्रॉपर सेट जो है वह कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया है। कहा गया है कि देखो आप ना, अगर मान लीजिए ये मस्जिद होती ओरिजिनली, तो आपको क्या लगता है मुगल इसके अंदर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनवाते? स्वाभाविक है, स्वीकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर ये मस्जिद होती तो इसकी दीवार पर नहीं होता, लेकिन अगर आप अभी भी जाकर देखेंगे दीवारें इसकी, तो यहाँ पर अनेक चित्र हैं, बहुत सारी फोटोज़ हम आपको ऐसे ही दिखा सकते हैं। और इसके अलावा ऐतिहासिक मान्यताएं और भी हैं, देवी सरस्वती के मंदिर के रूप में, वह भी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। तो वह उन सभी को भी आधार के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। और साफ साफ याचिका में कहा गया कि मंदिर के अंदर नमाज अदा करने का कोई स्थिति हो ही नहीं सकती है। तो जल्दी से जल्दी निर्णय आएगा जिससे कि चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। एएसआई से पूछा गया कि बताइए भाई आप क्या कहते हैं। पिटीशन देखी गई, चीज़ों को सुना जाना समझा गया, पक्ष विपक्ष को देखा गया कि किस किस समुदाय के लिए क्या महत्व है। एएसआई को बुलाया गया।
मतलब एएसआई नहीं आए, जो इसके अंदर निदेशक वगैरह, उनको बोला गया कि आप आओ जरा एक बार, आप अपने विचार प्रस्तुत करो। तो ये होमवर्क करके आए। इन्होंने कहा कि देखिए जी, पहले भी वर्ष 1902 और 1903 में भोजशाला परिसर की स्थिति का आकलन किया जा चुका है। पहले भी मुद्दे उठते थे तो हमने स्थिति का आकलन किया है। हालांकि आज के समय में जब मांग हो रही है कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो, तो वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने की स्थिति में हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप बस आदेश दीजिए और हम पूरी भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर देंगे। जो भी अंतिम निर्णय होंगे, जो भी हमें यहाँ से उत्खनन में अवशेष मिलेंगे, उसके आधार पर अंतिम निर्णय देने की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो एएसआई ने सहमति दर्ज कर दी चीज़ों को जानने समझने के बाद में। अब एएसआई की जब सहमति आ गई, तो एएसआई की सहमति के बाद में हाई कोर्ट ने अपना आदेश दिया। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है जी, जब सब सहमत ही हैं और फैसला आर्या पार का करना ही है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार नहीं रखी जा रही आप लोगों से, तो एक काम करते हैं, आर पार की गेम खेलते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा, जिसके भी फेवर में अवशेष मिलेंगे उसी को ही यह स्मारक सौंप दिया जाएगा। इसके लिए दोनों ही पक्ष तैयार रहिए। पक्षों ने कहा ठीक है। मुस्लिम पक्ष विशेष तौर पर विरोध कर रहा था याचिका का, पर फिर अंततः जब बातचीत आई तो फिर सब दोनों पक्षों को सहमत होना ही पड़ेगा। कोर्ट के सामने क्या ही कह सकते हैं। तो न्यायालय ने यहाँ पर फिर भाई अपना एक क्लियर कट एक जजमेंट दिया है सर्वेक्षण के लिए और कहा है कि देखिए, ये जो परिसर है, इस परिसर की कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा विस्तृत वैज्ञानिक जांच की जानी चाहिए। एएसआई को बोल दिया कि करो भाई, ठीक है जी। एएसआई को ये भी उन्होंने बोला है कि भूमि जो है ना इस पूरे परिसर की, इसकी मिट्टी और इसकी परतों की भी जांच करनी है आपने। आप बताओ इसकी जो संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं की स्थिति क्या है, विश्लेषण करो, उसका इतिहास बताओ, उनकी विशेषताएं बताओ। उसके आधार पर भी हम लोग चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि यह जो स्मारक है कितने वर्ष पुराना है, मुगल कालीन है या फिर इससे भी अधिक पुराना है। हर एक जानकारी हमें चाहिए आपके रिपोर्ट में। साथ साथ यह भी कहा गया है कि यह जो पूरा का पूरा सर्वेक्षण आप करेंगे, पूरी कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से चीज़ों को जानना, भूमि के ऊपर नीचे की संरचनाओं को समझना, यह सभी काम सिर्फ और सिर्फ अधिकारी लोग नहीं करेंगे। वैसे तो जिम्मेदारी अधिकारियों की है, काम उनको करना है, लेकिन यहाँ पर निरीक्षण के लिए दोनों ही पक्षों से अलग अलग प्रतिनिधि भी आएंगे। यानी कि एक प्रतिनिधि मुस्लिम पक्ष का, एक प्रतिनिधि हिंदू पक्ष का, दोनों का आना ज़रूरी है, ताकि बाद में कोई भी पक्ष ये क्लेम ना कर सके कि हमारे साथ में धोखाधड़ी हुई है, या फिर जब खुदाई हुई थी तो खुदाई में मुस्लिम समुदाय की चीज़ें निकली लेकिन हिंदुओं को सौंप दिया गया स्मारक, या फिर खुदाई में हिंदू समुदाय की चीज़ें निकली लेकिन मुस्लिमों को सौंप दिया गया स्मारक। ऐसा कोई क्लेम ना कर सके, इसलिए कहा गया कि दोनों ही पक्षों से एक एक प्रतिनिधि ले लो भाई, ताकि उनके पूरी वो निगरानी में सारा काम हो और वो जिम्मेदारी लें कि ठीक है वह अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे और बाद में उसको बातें बताएंगे। केवल इतना ही नहीं करना है, आप जो पूरा विश्लेषण करेंगे, जो भी आपका कार्य होगा यहाँ पर, जितनी भी खुदाई और जो भी उत्खनन होगा, उस सब की भी वीडियोग्राफी करना ज़रूरी है। यानी कि पर्दे के पीछे काम नहीं होगा, वीडियोग्राफी प्रॉपर होनी चाहिए, और जो वीडियोग्राफी होगी वह वीडियोग्राफी कोर्ट में प्रेजेंट भी की जानी है। यह कंप्लीट आदेश दिया। तो बातें याद रखिएगा कि कार्बन डेटिंग करनी है पूरी तरह से, भूमि की ऊपर नीचे की परतों की, संरचनाओं की पूरी जांच करनी है। साथ साथ में ये भी ध्यान रखिएगा पूरी जांच दोनों पक्षों के एक एक प्रतिनिधि के नेतृत्व में होगी और इसके साथ ही वीडियोग्राफी भी की जाएगी। यह सभी काम करना है और यह सब काम करके रिपोर्ट पेश करनी है 29 अप्रैल से पहले, क्योंकि 29 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है और उसके बाद फिर कोर्ट आगे बढ़ेगा और चीज़ों को बाकी समझना शुरू करेगा। तो कोर्ट अभी इसके आधार पर अभी रुक गया है, अगली सुनवाई अब रिपोर्ट पेश करने के बाद होगी। लेकिन यह फैसला बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है और चीज़ें आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से भी खास है। तो ज़रूरी है कि चीज़ें आप लोग अच्छे जाने समझें। इसके अलावा यह तो बात हो गई हम लोग की करंट की न्यूज़ की कि किस प्रकार से मामला सामने आया है, याचिकाएँ क्या कह रही हैं, किस पक्ष का क्या कहना है और न्यायालय क्या कहता है। ये सभी चीज़ें क्लियर करना, थोड़ी सी बातें भोजशाला के बारे में जान लीजिए, यह भी ज़रूरी है। इतिहासकार मानते हैं कि मूल रूप से यह देवी सरस्वती का मंदिर ही हुआ करता था, जिसको हम लोग देवी वाग्देवी के रूप में जान रहे हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो देवी सरस्वती की प्रतिमा थी वह वर्तमान में लंदन के एक संग्रहालय में संरक्षित है। अंग्रेज आए, चीज़ें उलट पुलट हो रही थी, अच्छी लगी प्रतिमा, लेके चले गए और संग्रहालय में रखा हुआ है उन लोगों ने। इतना ही नहीं, एक बात यहाँ की खास यह भी है कि जिस जगह पर देवी सरस्वती की मूल प्रतिमा हुआ करती थी उसी जगह पर स्थानीय कलाकारों ने मूल प्रतिमा की ही कॉपी, यानी कि हूबहू दिखने वाला एक चित्र उकेर दिया है, जिससे कि अभी भी वहाँ पर चीज़ें प्रस्तुत हैं। हालांकि वह ओरिजिनल नहीं है क्योंकि वह तो संग्रहालय में, लेकिन उसके बावजूद क्षेत्र की जो मान्यता है, जो उसके लिए महत्व है, वह बरकरार रहे। तो उसी वजह से जिस प्रकार की मूर्ति वहाँ थी उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को उकेर दिया गया है, वहाँ पर ड्राफ्ट कर दिया गया है, ताकि जो भी परंपरा है, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, वह सब कुछ चलते रहें। यह मूल रूप वाली बात थी, देवी सरस्वती का मंदिर, देवी वाग्देवी का मंदिर। इतना ही
नहीं, इसके अलावा आप लोग को चीज़ें यह भी समझनी है कि वर्ष 1034 में परमार राजवंश के राजा भोज ने यहाँ पर एक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था खास तौर पर संस्कृत की पढ़ाई कराना। तो संस्कृत की शिक्षा के लिए परमार राजवंश के राजा भोज ने 1034 ईस्वी में विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। बाद में यह क्षेत्र विश्वविद्यालय के रूप में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। जब यह क्षेत्र विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध था तो काफ़ी ज़्यादा लोग आते थे, अलग अलग स्थानों से यहाँ शिक्षा लेते थे, तो महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था यह शिक्षा का। लेकिन जिस समय मुगल वंश भारत में आया तो उस समय हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने क्षेत्र को बदल दिया। कार्यक्रम कब हुआ? 14वीं शताब्दी मानी जाती है कि 14वीं शताब्दी में इस शिक्षा के केंद्र को बदल करके एक मस्जिद का रूप दिया गया था। और इनको बहुत अधिक काम नहीं करना होता था, ढांचा मिल जाता था, बस ऊपर थोड़े थोड़े से, हाँ बिल्कुल वही लगाने होते थे, गुंबद बनाने होते थे, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें फिर हो जाती थी। बस लगता था कि हाँ ठीक है, इंडो इस्लामिक संरचना है, काम खत्म, मस्जिद हो गई, इसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती थी। तो 14वीं शताब्दी के अंदर चीज़ों को बदल दिया गया और एक जो शिक्षा का केंद्र था या मूल रूप से जो देवी सरस्वती का मंदिर था उसको एक मस्जिद का रूप दे दिया गया और चीज़ें बदल दी गई। और जिस समय इसको मस्जिद बनाया गया तो हम देखते हैं मुगल काल रहा, मुगल काल के बाद अंग्रेज़ आ गए तो चीज़ें फिर नहीं बदल पाई। और 14वीं शताब्दी में जब इसको बदला गया था तो उसके बाद से आज तक इस स्थान को, इस स्मारक को कमाल मौलाना मस्जिद के रूप में ही जाना जा रहा है। आज भी इसको इसी रूप में जानते हैं। हालांकि जो उसका जर्नल नेम है वह है एग्जैक्टली भोजशाला, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी, दोनों समुदायों की दृष्टि से भी। बाकी देखते हैं चीज़ें किस प्रकार से रहती हैं, पर अभी आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें क्योंकि आपने चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करना है। इतना ही नहीं, अपने मेंस के नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, यह भी ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है, चीज़ें महत्वपूर्ण लगी है तो बाकी साथियों तक शेयर एग्जैक्टली ज़रूर करना है। इतना ही नहीं, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। हाँ, आपको आंसर भी चाहिए होगा प्रश्न का तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने चीज़ों को समझ जान के अच्छे से आंसर दिया होगा। बाकी बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।